भाजपा की गोहाना में आयोजित हुई जन आशीर्वाद रैली में आज टिकरार्थियों और भाजपा नेताओं ने भारी भीड़ जुटाकर रैली को कामयाब बनाने का काम किया। रैली में मुख्य वक्ता के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान गोहाना विधानसभा के नेताओं ने मुख्यमंत्री का हल और गद्दा भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने कार्यकाल में करवाए गए कार्यों को गिनवाते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। ये कर दिया है भाइयों, पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बिना रुके एक मिशन मोड के अंदर गति से हरियाणा प्रदेश का काम करने का कार्य किया है। और भाइयों, आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं तो एक गरीब परिवार का बेटा। मोदी जी ने मुझे बोला कि आपने हरियाणा के लोगों की सेवा करनी है। एक गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा का मुखिया बना दिया। और भाइयों, मैं एक गोहाना की इस पवित्र भूमि से मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र हुड्डा को, मुझे 2 महीने का समय मिला है, तो अपने 10 महीने का आंकलन कर ले, मेरे 2 महीने भारी पड़ेंगे। ये गरीब का बेटा है जो बिना रुके बिना टुके भाइयों लगातार काम कर रहा है। रैली को लंबे काफिले के साथ कामयाब बनाने में शामिल रहे विकास दहिया और नीरज पायलट से जगत महान न्यूज ने बात की और जानने का प्रयास किया कि उन्होंने जनता के लिए अब तक क्या किया, जो वे गोहाना हलके से दावेदारी ठोक रहे हैं। इस दौरान नीरज पायलट और विकास दहिया ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और आज हमारी टीम पहुंची है गोहाना की नई सब्जी मंडी में। और सब्जी मंडी में एक अलग ही नज़ारा आज देखने को मिला। भारत माता की जय के नारे और यहाँ बीजेपी के झंडों से जो है लबालब ये पंडाल आज हमें देखने को मिला। इसमें विकास जी का भी रोल था, इसमें नीरज जी का भी रोल था। क्या कहना चाहेंगे विकास जी? बहुत दूर से चल के आए हैं आप, जटवाड़ा से, आपकी सोनीपत से जो है भीड़ गोहाना तक लंबा काफिला देखने को मिला। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे इस रैली के बाद, क्या मैसेज है? देखिए, हमने बड़वासिनी से, जो कि गोहाना का एक गांव है, वहाँ से हमने अपनी रैली शुरू की थी और उससे निरंतर हम लोग जुड़ते रहे, हम लोग गोहाना तक पहुँचते रहे। और सिर्फ हमने ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे लगे थे, सब ने इस रैली को सफल बनाने में पूरी ताकत लगाई। और इस रैली की सफल आयोजन के लिए मैं सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबको बधाई देता हूँ। और उन सबसे पहले मैं गोहाना की जनता को बधाई देता हूँ। हॉट सीट बन चुकी है, लेकिन विकास दहिया से मैं एक सवाल जरूर करूँगा कि आपने इस हल्के के लिए अभी तक क्या किया है जो आप यहाँ से दावेदारी ठोक रहे हैं? देखिए, मैं इस हल्के के ही गांव की माटी में जन्मा हूं और मैंने शुरू से ही, जब से मैंने बाल अवस्था से ही मैंने कोशिश की है, एक जो परिवार के नाते भी, क्योंकि गोहाना को अपना परिवार ही समझा मैंने हमेशा से ही। तो जहां मैं सहयोग कर सकता था, एक स्टूडेंट लाइफ में थे, तो गोहाना से कोई बच्चा जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आता था, जब मैं वहाँ छात्र नेता था, तो मैं जो भी पुरजोर कोशिश होती थी, चाहे उनसे एडमिशन से संबंधित कोई मदद हो सकती थी, कोई टेक्निकल इश्यूज़ आता था या उनको गाइडेंस से संबंधित कोई इशू आता था, तो वहाँ भी मैं कोशिश करता था। फिर एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में मुझे जब यहाँ काम करने का मौका मिला, तो एक सामाजिक तौर पे जितने भी इशू होते हैं किसी नागरिक के, तो मैं कोशिश करता था उनको जहाँ सहयोग कर सकूँ। और फिर जब आयोग में सरकार ने मुझे जिम्मेवारी दी, तो उसे भी मैंने पूरी नैतिकता से, जो मनोहर लाल जी की एक तरह से इच्छा थी कि बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लगे, और उन्होंने एक सिपाही के रूप में हमें वहाँ तैनात किया, तो उसको भी मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कोशिश की। और गोहाना के भी अनेक, मैं कहूँगा, नागरिकों को, अनेक युवाओं को उस ईमानदारी के कारण आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नौकरी करने का मौका मिला, जो कभी कांग्रेस की सरकार में सपने में भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि वहाँ खर्ची से, पर्ची से, भाई भतीजावाद से नौकरी मिलती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो ईमानदारी से। ज़्यादा लंबा तो नहीं आपसे इंटरव्यू करूंगा, लेकिन मैं एक सवाल लास्ट में ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि आप दावेदारी ठोक रहे हैं। तो गोहाना के लिए आपका विजन क्या है, क्या कहना चाहेंगे गोहाना की जनता को? गोहाना की जनता को मैं कहना चाहूँगा, जो एक तो पहले मेरी जो भारतीय जनता पार्टी, उसका जो मैनिफेस्टो होगा, जो सीएम नायब सैनी जी की गाइडेंस में, उसको पूरा करेंगे। और दूसरा, जो यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो
युवाओं के नौकरी से लेके हैं, पढ़ाई से लेके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हैं, उन सब पे काम करने की कोशिश करेंगे। और गोहाना के अंदर आज मोदी जी की ताकत से, मोदी जी की लीडरशिप से, नायब सैनी जी की लीडरशिप की वजह से एक अच्छे रोजगार के अवसर भी आ रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अच्छे रोड बने हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे उस माध्यम से भी, उस सेक्टर में भी गोहाना की जनता का योगदान भी हो और उनको काम करने का मौका भी हो। तो ये थे दर्शकों विकास दहिया, जो काफ़ी छाए हुए हैं पोस्टरों बैनरों में, और आज हमें इनसे साक्षात्कार मिलने का भी मौका मिला है। हमारे साथ नीरज जी हैं, पायलट हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप तो बहुत दूर से आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, और क्या कहना चाहेंगे? आप गोहाना को कुछ अलग बनाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। और मैं बम्बई आप लोगों ने ही भेजा था। गांव खंदराई में मेरा जन्म हुआ। गांव के सरकारी स्कूल से शिक्षा प्रारंभ करके अमेरिका के फ्लाइंग स्कूल तक जाना, ये आप लोगों की शक्ति थी, गोहाना की शक्ति थी। हाँ, उसमें हमने जो दायित्व, जो जिम्मेवारी मुझे दी गई, उस पर हम लोगों ने अपना पूरा, उस शिक्षा को पूरा करने के बाद वापस बम्बई में आकर के नौकरी भी की, अपना व्यवसाय भी किया, और अब पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर हूँ। इच्छा यही है कि जिस माटी ने हमें इस लायक बनाया है, तो हम इस माटी के लिए क्या कर सकते हैं, उसी उद्देश्य से हम यहाँ उतरे हैं, और ज़रूर ही अच्छा करेंगे, मौका मिले। जी नीरज जी, सभी जो नेता आते हैं चुनाव के समय में आते हैं और छा जाते हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो फिर दिखाई नहीं देते हैं। आप लोगों से क्या उम्मीद करें? युवा हो, करना चाहते हो, पार्टी भी आपकी देश हित की बात करती है, तो आप लोगों से क्या उम्मीद करें कि आप जनता से लगातार जुड़े रहोगे? अगर किसी को टिकट दूसरे को भी मिलती है तो भी आप लोग जो है इस पार्टी के लिए और अपने लिए जो है इस क्षेत्र के लोगों के लिए काम करोगे? देखो जी, हम अभी भी साथ खड़े हैं और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। हम लोग भाजपा परिवार के सदस्य हैं, और भाजपा परिवार में एक बहुत बढ़िया शालीनता, संयम और सब कुछ हमें देखने को मिला है। और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी यही देखती है। किसी भी डेवलप्ड कंट्री में हम जाएं, देखिए अब बसों के लिए भी लाइन लगी होती है, तो हमारी युवा पीढ़ी भी उस एटीट्यूड को अपना रही है, जिससे कि हम विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हमारी मानसिकता भी बदल रही है। और हम हमेशा अग्रसर रहेंगे नेक कार्य करने के लिए, चाहे वो सोनीपत में, गोहाना में, चाहे वो दिल्ली में हो या चंडीगढ़ में हो। भाई हम साथ। आज दोनों का काफिला ऐसे कंपटीशन सा नजर आया। आपका अगर खंदराई की तरफ से आ रहा था, तो इनका जो है सोनीपत की तरफ से आ रहा था, और रोड जाम हो गया था। तो क्या कहेंगे, मतलब ये ताकत जो है दोनों की मिलके कुछ खास करेगी, या मतलब एक दूसरे का साथ देंगे? डेफिनेटली एक दूसरे का साथ देंगे। जैसा मैंने बताया, हम भाजपा परिवार के सदस्य हैं और ज़रूर ही साथ रहेंगे। तो दर्शकों, ये थे नीरज जो है पायलट हैं और रहे हैं, और आज जो है गोहाना से दावेदारी ठोक रहे हैं। विकास दहिया जी हैं, ये युवा हैं, युवा सोच लेकर आए हैं। देखते हैं अगर इनको टिकट मिलता है तो क्या ये अपनी सोच को धरातल पर उतार कर इस गोहाना के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ अलग कर पाते हैं। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना की सब्जी मंडी से तेजवीर सिंह, नमस्कार।